नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी, उनका डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल समेत कुल 14 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। जानकारी के मुताबिक CDS विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है, यहाँ CDS रावत का लेक्चर था। वे यहाँ से लौटकर कुन्नूर आ रहे थे। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में यह हादसा हो गया। इस हादसे पर अभी तक आर्मी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ हादसा हुआ वहाँ का इलाका काफी घना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो शव मिले हैं वे 80% तक जले हैं। ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाई है। दुमका पुलिस लाइन मैदान में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1128 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी से परेशान हैं, इसलिए लोगों को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। महंगाई का मार ऐसा कि गरीब किसान मजदूर तो अब उठ पाएगा, जी पाएगा, मुश्किल ही है। लेकिन जहां जहां गरीबों को देखने वाली सरकार है वो तो बचेगी, बच जाएगी किसी तरीके से। हमने गरीबों को यूनिवर्सल पेंशन का आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी से किया था कि प्रधानमंत्री जी अचानक हमारे सामने कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां हम बहुत ही निरीह महसूस करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद विधायक इससे ग्रसित रहे हैं कि पेंशन हमें कैसे मिलेगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य सहियाओं के विषय पर कुछ नहीं बोले जाने पर सहिया के कर्मियों ने दुख व्यक्त किया। सिर्फ 2000 काम का ऊपर पैसा मिलता है, वो पैसा भी ठीक से हमारा नहीं मिलता है सर। तो हम लोगों का कुछ मंदे बढ़ाई है सर, हमारा 2000 में कुछ नहीं होता है सर। 2000 हम लोग को सिर्फ काम कराने के लिए, 12 देश मेंटेन करने के लिए सिर्फ फीस मंदे हम लोग को नहीं दे रहे। 2000 रुपए दे, वही 2000 लेने के लिए हम लोग को चप्पल छीट जाता है। क्यों? क्योंकि इतना हम लोग कोरोना वैक्सीन में काम कर रहा है, 2000 रुपए ले देगा हम लोग का सरकार। और ड्यूटी पर ड्यूटी जितना उसका वैक्सीन का काम है कौन कर रहा है, उसका सहिया कि सहिया के लिए हम लोग का हेमंत सोरेन सर एक भी शब्द नहीं बोला। क्यों? मौके पर कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप यादव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक नलिन सोरेन, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, दुमका विधायक बसंत सोरेन उपस्थित थे। रांची के चानो प्रखंड के सिलगाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को ग्राम सभा में हुए बवाल के बाद ग्रामीणों ने लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल हाईवे को 6 घंटे तक जाम किया। प्रशासन के मुताबिक विद्यालय निर्माण को लेकर ग्रामीण 2 पक्षों में बंट गए हैं, जिसमें पहला पक्ष गांव में स्कूल चाहता है और वे स्कूल निर्माण कराने के लिए भी तैयार है, वही दूसरा पक्ष स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कराने की जिद पर अड़ा है। इस वजह से गाँव में झड़प की स्थिति बनती जा रही है। वहीं एकलव्य विद्यालय निर्माण मामले में नाराज आंदोलनकारियों ने रांची DC को बर्खास्त करने की भी मांग की है। साथ ही सिलगाई के वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी के 20 एकड़ जमीन जो स्कूल के नाम पर बंदोबस्त है उसे रद्द करने के साथ 51.5 एकड़ जमीन को वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी के नाम पर बंदोबस्त करने की मांग रखी। इधर आंदोलनकारियों ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की है। उनकी नाराजगी स्थानीय विधायक बंधु तिर्की पर भी है। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन के दौरान जो केस हुआ है उन सभी केस को सरकार वापस ले, साथ ही निर्दोषों पर लाठीचार्ज करने वालों पर भी कार्रवाई करें, नहीं तो उनका आंदोलन और भी उग्र होगा। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रेल सेवाओं के विस्तार के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान रेल मंत्री से उन्होंने संसदीय क्षेत्र से जुड़े विभिन्न रेल विषयों पर चर्चा की, साथ ही कई अहम विषयों पर रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। सांसद ने रेल मंत्री को बताया कि रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12453 और 12454 गुरुवार और रविवार को वाया वर्का काना जंक्शन होकर जाती है, जिसका रूट अब लोहरदगा टोरी होकर कर दिया गया है। ये ट्रेन हजारीबाग से दिल्ली जाने का सबसे तीव्र माध्यम थी।
इसका परिचालन बंद होने से हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बरकाकाना जंक्शन से इसके परिचालन की आवश्यकता है। उन्होंने रेल मंत्री से कहा कि हजारीबाग लोकसभा को सीधी लंबी दूरी की ट्रेनों से जोड़ पाने के लिए साल 2019 में हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर 28 करोड़ की लागत से बनने वाले कोच अनुरक्षण डिपो को स्वीकृति दी गई थी। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि हजारीबाग से पटना, दिल्ली और कोलकाता के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाना भी जरूरी है। इससे उद्योग व पर्यटन समेत रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। एचईसी में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से कर्मचारियों का स्ट्राइक चल रहा है। इधर स्ट्राइक को खत्म कराने और कामगारों के वेतन का भुगतान करने के लिए क्षेत्रीय श्रमायुक्त कार्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें डिप्टी चीफ श्रमायुक्त आनंद कुमार, एचईसी प्रबंधन के अधिकारी सहित सभी 8 श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सीनियर डीजीएम दीपक दुबे व सीनियर मैनेजर कार्मिक प्रशांत कुमार ने कहा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कंपनी कामगारों को 7 माह का वेतन देने में बिल्कुल असमर्थ है, लेकिन 31 दिसंबर तक जून माह का वेतन देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि एचईसी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। उन्होंने कंपनी के तीनों निदेशकों को 31 दिसंबर से पहले हर हाल में कामगारों का भुगतान करने को कहा है। उन्होंने निदेशकों से कहा कि जहां कंपनी के वर्क ऑर्डर के पैसे बकाया है, वहां से वसूली कर पहले कामगारों को वेतन दे, फिर दूसरा काम करे। इधर केंद्रीय डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर आनंद कुमार ने भी प्रबंधन को हर हाल में 31 दिसंबर तक कामगारों को 1 महीने का वेतन देने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही प्रबंधन से 10 दिसंबर तक जनवरी-फरवरी 2022 का प्लान भी मांगा है। उन्होंने कंपनी में सक्रिय ट्रेड यूनियन के नेताओं से भी कहा कि कामगारों को समझाएं, आंदोलन खत्म कराकर उत्पादन शुरू कराएं। गिरिडीह जिले में बोकारो के पूर्व डीडीसी रहे बलदेव राय के बेटे पर हथियार लहराने का आरोप लगा है। जमीन विवाद से जुड़ा ये मामला घोड़थम्मा के गुंडरी मोड़ के पास का है, जहां जमीन के 2 दावेदारों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पहले पक्ष के अधिकारी के बेटे ने बंदूक निकालकर लहराते हुए दूसरे पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि जानकारी के बाद मौके पर पहुंची घोड़थम्मा ओपी पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर बंदूक को जब्त किया, साथ ही मामले की जांच कर रही है। वहीं इस संबंध में दोनों पक्षों ने ओपी में आवेदन देकर जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। रामगढ़ जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ पुलिस लाइन के एक सिपाही को पालतू जानवर ने काट लिया, जिससे नाराज होकर उसने इसकी लिखित शिकायत थाने में जमा कर दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पालतू जानवर के मालिक रंजन कुमार और बेटे अभिषेक मेहता को जेल में बंद कर दिया। हिरासत में लिया गया बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका 10 दिसंबर को शादी भी होने वाली है। अब शादी की तैयारी छोड़कर पूरा परिवार दूल्हे को छुड़ाने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक घटना बीते दिन यानी मंगलवार की है। वही बुधवार तक हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस ने नहीं छोड़ा है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाने के पुलिस लाइन के मेन गेट के पास व्यवसायी रवि रंजन कुमार अपने पालतू जानवर को घुमा रहे थे। वही गेट पर तैनात सिपाही सरजू ने उन्हें गेट के पास लाने से मना किया। सिपाही पहले भी इसके लिए मना कर चुका था। सिपाही ने बताया कि इसके बाद भी वे लगातार गलती कर रहे थे। मंगलवार को इसके लिए रोके जाने पर ये नाराज हो गए और गुस्से में आकर पिता और बेटे ने घर से दूसरे बड़े पालतू जानवर को लाकर उस पर हमला करा दिया। घटना की आवाज सुनकर पुलिस लाइन और रामगढ़ थाना की पुलिस दौड़कर वहां पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही मालिक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। इधर मामले को समझौता कराकर रफा दफा कराने के लिए थाने में कई लोग जमा हुए। इधर इस संबंध में रामगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा कि सिपाही को पालतू जानवर से हमला कराकर घायल किया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज नई खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।